गर्म होती हैं। लेकिन सूर्य वंश की महिमा को बढ़ाने के लिए निरंजन निराकार परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद सच्चिदानंद रामावतार सूर्य वंश में ले रहे हैं। ये जानकर सूर्य भगवान के स्वभाव में शीतलता आ गई, परिणाम में किरणें शीतल हो गई हैं सूर्य भगवान की, और शीतल किरणों के परिणाम में शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है, वायु बह रही। दोपहर के समय सरजू मैया को प्रणाम करके दाहिने हाथ से पीछे तरफ चलो 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, जहां राजा दशरथ का राजमहल है, ऊंची ऊंची चहर दीवारी है, बड़ा सा गेट है। इस राम जन्मभूमि को दंडवत प्रणाम करो और प्रवेश करते हैं तो बाएं तरफ सुगंधित फूलों की फुलवारी है, भावरे गुनगुना रहे। निरंजन निराकार परम ब्रह्म परमात्मा सगुण रामावतार लेंगे, उनके शरीर से लगी हुई हवा चरणों की धूली उड़ेगी, जीवन धनी। फूलों की महक बढ़ गई है, भौरों का आनंद गुणगान बढ़ गया है। इनको प्रणाम करें। भगवान के भाव में जो डूबा हुआ है उसके दर्शन से पापों का नाश होता है। दाहिने तरफ चलते निर्मल जल से भरा हुआ सरोवर, कई किस्म के कमल खिले हैं। दूध पानी को मिला के रख दो, पानी पी जाए दूध को छोड़, दूध पी जाए पानी को छोड़ दो। असार संसार में सार तत्व को ग्रहण करने वाले, नीर क्षीर में भेद करने वाले ये हंस। किसी संत महात्मा के आगे आप देखते ना, हंस, परम हंस अर्थात विवेक, परम विवेकवान हंस, ये उपाधि, इनको प्रणाम करना। आगे चलते हैं तो 9 पल्लव लिए हुए छायादार वृक्ष, फलदार वृक्ष, और बड़ा सुंदर बगीचा। कई किस्म की पक्षियां कलरव कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि साम वेद की ऋचाएं पक्षियों के रूप में निराकार ब्रह्म के सगुण अवतार का स्वागत गान गाती है, स्तुति करती है। इनको प्रणाम। आगे चलते तो बड़ा सा सभागार है, ऊंचा सा सिंहासन 3 है, 3 ज्योतियां जल रही हैं, सत्य की, न्याय की, धर्म की। इस सिंहासन पर जो बैठता है सत्य न्याय धर्म की रक्षा करता है, प्रणाम करना। आगे चलते कैकेयी का कक्ष, फिर सुमित्रा का कक्ष, फिर कौशल्या का कक्ष है। कौशल्या के कक्ष का दरवाजा उत्तर दिशा में है। यही कौशल्या माँ के सामने भगवान प्रकट होते, भय प्रगट कृपाला प्रकट होते, दीन दयाला दीनों पर दया करने वाले परमात्मा प्रकट होते हैं। कौशल्या हितकारी, कौशल्या का हित करने वाले परमात्मा प्रकट होते हैं। ये निगम कल्पतरोरुगलितं फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबति भागवतम रसमालयम और हो रसिका वे भावुका। ये वेद रूपी कल्प, इसका अमृत कथा। यहाँ कौशल्या का अर्थ होता है कुशल बुद्धि। कुशल बुद्धि का अर्थ होता है असार संसार की असारता को, असार संसार की असारता में अरुचि, सार आत्मा परमात्मा सत्य धर्म में रुचि जिसकी हो उसे कहते हैं कौशल्या। और ऐसी रुचि हो कि जिसके प्रेम भक्ति से नारायण सगुण रूप में अवतार ले, ओ कौशल्या। हम उस रास्ते पे आप चल रहे हैं। आपकी बुद्धि कौशल्या है, परमात्मा को चाहती है, लेकिन अभी हमारी बुद्धि पूर्ण कौशल्या नहीं हो पाई है, उतना प्रेम भक्ति नहीं कि नारायण प्रकट हो जाए। लेकिन उस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, चलते रहना। और प्रभु कृपा आगे, हमारा प्रभु की कृपा है हमारे आपके रास्ते की मंजिल को पूरा करना। हम जितना चल दिए इतना बहुत है, आगे भगवान की शरण में चलो। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। अद्भुत रूप क्या था? लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। घना श्याम वर्ण, चतुर्भुजो
4 भुजाएं हैं। दाहिने हाथ के ऊपर वाले हाथ में सुदर्शन चक्र, नीचे वाले हाथ में गदा, बाएं तरफ ऊपर वाले हाथ में शंख, नीचे वाले हाथ में कमल का फूल। सुदर्शन चक्र लेके भगवान इस हमको आपको संकेत कर रहे हैं कि मेरी शरण में आ जा। सुदर्शन का अर्थ होता है सुंदर दर्शन वाला, चक्र का अर्थ होता है ज्ञान। भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जा, तुम्हें आत्मज्ञान दे दूंगा। सबसे सुंदर ज्ञान क्या? आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान मैं दे दूंगा। और दूसरे अर्थ में कि मेरी शरण में आए, संसार के हर विपत्तियों से मैं तुझे बचा लूंगा। नीचे गदा लेकर के भगवान का दाहिने तरफ नीचे गदा लिए हैं, मेरी शरण में आ जा, दुराचारियों से बचा लूंगा, काम क्रोध लोभ से बचा लूंगा, मेरी शरण में आ जा। बाएं तरफ सांख शास्त्र का प्रतीक शंख लिए हैं, मेरी शरण। पढ़ा लिखा नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझसे प्रेम कर, तुझे सारे वेद शास्त्र पुराणों का ज्ञान दे दूंगा। नीचे वाले हाथ में कमल, मेरी तरफ से आज कुछ समाज में सुकोमल सुंदर सुशोभा पाएगा। कमल की माला पहने हुए मेरी शरण में भगवान कहते तुझे संसार की माला बना दूंगा, तुमसे संसार शोभा पाएगा। और पीली पीतांबरी ओढ़े भगवान कह रहे मेरी शरण में तुम्हें वो भक्ति में अनन्य भक्ति, जिस भक्ति से मैं द्रवित होता वो भक्ति दे दूंगा। ऐसे कृपामयी दृष्टि, बड़े कमल के समान नेत्र, मंद मुस्कान भगवान प्रकट हुए। मुख जड़ाओ मुकुटे, अद्भुत रूप निहारी। ये रूप देख करके हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, यही विधि करूं अनंता। भगवान कहते रही मेरी माँ, मेरी स्तुति मत कर, मैं तो तेरा पुत्र बनने के लिए आया हूं। मेरे भक्त मेरे सगुण बाल रूप का दर्शन करने के लिए वेश बदल के अयोध्या में उनको एक एक पल एक एक कल्प के समान बीता। जल्दी से पुत्र स्वीकार कर ले और घोषणा कर दे कि मुझे पुत्र हुआ। कौशल्या माँ कहती प्रभु, 2 हाथ वाले राजा दशरथ को 2 हाथ वाली कौशल्या को 4 हाथ वाला बेटा कैसे स्वीकार करेगा ये समाज के आप मेरे पुत्र हैं। भगवान कहते फिर बता क्या इच्छा है तेरी, मैं वैसे बन जाऊं। कौशल्या माँ कहती मनुष्यों की तरह 2 भुजा वाले 2 हाथ वाले बन जाओ। भगवान 2 हाथ वाले चतुर्भुज रूप छोड़ दिए, 2 हाथ से करेंगे, जिनके संकल्प मात्र से कोटि कोटि ब्रह्मांड में कोटि कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य चांद सितारों की रचना होती है। वो नारायण की रचना अपने भारत की एक माँ कर रही है। भगवान 2 हाथ वाले करेंगे। आप पुत्र स्वीकार कर ले। और कौशल्या माँ कहती नहीं, जड़ाऊं मुकुट पहन कर किसी को बच्चा नहीं होता, आप मुकुट उतार दीजिए। भगवान मुकुट उतार दिए, आप पुत्र स्वीकार कर ले। नहीं, इतना बड़ा बच्चा नहीं होता, छोटे से बन जाओ। भगवान छोटे से बन गए। माँ आप पुत्र स्वीकार कर ले। और कौशल्या माँ कहती प्रभु कपड़ा पहनकर बच्चा नहीं होता। भगवान कहते हैं माँ नंगा भी करेगी, हाँ बच्चा नंगा ही होता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान घटे घट जाए पर भक्त का मान न घटते देखा। भगवान नंगे खड़े हो गए। माँ अब पुत्र स्वीकार कर ले। कौशल्या माँ कहती प्रभु इतना बड़ा बच्चा नहीं होता कि जन्मते ही खड़ा रहे, छोटे से बनकर मेरी गोद में आ जाओ। भगवान कौशल्या माँ की गोद में आ जाते हैं। अब पुत्र स्वीकार कर ले। कौशल्या माँ कहती नहीं प्रभु बच्चा होता है तो रोता है। भगवान कहे रुलाएगी, कहे हाँ, रोने की आवाज़ सुनकर पता चल जाता है कि बच्चा हुआ है। भगवान रोने लगे। अपना मान घटे घट जाए पर भक्त का मान न घटते देखा। रोने लगे, रोके चुप हो गए। माँ अपुत्र स्वीकार कर ले।
कौशल्या माँ कहती अभी नहीं। बच्चा होता है तो रो के तुरंत चुप नहीं होता, कुछ देर तक लगातार रोता है, लगातार रोइए। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा यह चरित जगावै, हरिपद पावै तेन परई भव कोपा। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय और पहले माताएं आती हैं राजमहल में, अयोध्या की माताएं, और कौशल्या रानी को बधाई दे करके और भगवान को आशीर्वाद देती हैं। एक लाइन आप लोग भी गा लो जिसको याद है। जुग 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 जिए सुननवा, भवनवा के भाग जागल हो ललना।